हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस विद बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 8 इशू ऑफ शेयर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 42 फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम, इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप इस क्वेश्चन को हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेएबल एज एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल ₹2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2। Vijay was allotted 500 share. Pass the journal entries relating to the following for feature of share in the following cases. Case 1. Vijay did not pay the allotment money and his shares were forfeited. Case 2. Vijay did not pay allotment money and first call his shares were forfeited after first call. Case 3. Vijay failed to pay the first call and his shares were forfeited immediately. Case 4. Vijay failed to pay both calls and his shares were forfeited. तो क्वेश्चन को एक बार हम रीडिंग करने के बाद एक छोटा सा एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। कितने शेयर इशू किए हैं? इशूड में आ गया 20,000 और एप्लीकेशन पर डिमांड किया है ₹3, अलॉटमेंट पर डिमांड की है ₹5 जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। तो पहले शेयर का पैसा लिखते हैं, बाद में प्रीमियम का। तो 3 + 2 = 5। फर्स्ट कॉल पर ₹2 और सेकंड एंड फाइनल पर भी ₹2। अब एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10। शेयर का पैसा ₹10, ₹2 प्रीमियम जोड़ के टोटल 12 आना चाहिए। तो 3 और 5 8 और 10 2 12। तो इस तरीके से हमारी ये टेबल बिल्कुल ठीक बनी हुई है। अब हम केस 1 पढ़ते हैं। विजय को 500 शेयर अलॉट किए थे और केस 1 में कह रहा है कि विजय डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। विजय ने 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। इसका मतलब उससे आगे का पैसा अभी डिमांड नहीं किया गया। तो फॉरफिट की एंट्री हो जाएगी केस 1 में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और चूंकि अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया। तो यहाँ पर प्रीमियम जब नहीं दिया होता है तो डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 शेयर अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और 2 शेयर अलॉटमेंट। नरेशन में लिखेंगे 500 शेयर फॉरफिटेड। तो जैसा कि हमने रूल वाली वीडियो में आपको बताया था कि शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट दिखाते हैं, टोटल मनी डिमांडेड, वेदर इट इज पेड और नॉट पेड। तो जितना रुपया मांगा हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो, कि फॉरफिटेड शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने अभी कितना रुपया मांगा है? 3 ये मांगे हैं और 3 ये मांगे हैं, ₹6 मांगे हैं। तो 500 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 × 6 और 3000 से हम ये डेबिट करेंगे।
अब 500 शेयर्स ने चूंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम 2 रुपये है। तो 500 इंटू 2 और 1000 से हम प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट आती है जितनी पेड होती है। तो 500 शेयर्स ने केवल एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, तो 500 इंटू 3 और 1500 यहाँ पर आ जाएंगे। और 2 शेयर अलॉटमेंट पर पूरा 5 रुपये यानी है, तो 500 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 इंटू 5 और ये आ जाएगा 2500। और इस तरीके से हमारी ये दोनों साइडें टैली हो गई हैं और केस 1 की हमारी ये एंट्री होगी। अब हम केस 2 पढ़ते हैं। विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब केस 2 में अलॉटमेंट के साथ साथ उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। केस 2 और ये शेयर फॉरफिट कर लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा गया है। तो एंट्री हो जाएगी केस 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू फॉरफिटेड शेयर और 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। और नरेशन में लिखेंगे 500 शेयर फॉरफिटेड। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अपने रूल्स के वीडियो में, कि शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है। जितना रुपया मांगा हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो, की फॉरफिटेड शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो केस 2 में 3 रुपये ये मांगे, 3 ये मांगे, 6 और 2 8 रुपये मांगे हैं। तो यहाँ पर अब हम 500 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 इंटू 8 और 4000 रुपये हमारे आ जाएंगे डेबिट में। और चूंकि 500 शेयर ने अलॉटमेंट का पैसे नहीं दिया, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया है। तो 500 इंटू 2 और ये हमारा 1000 आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर में वही अमाउंट आती है जितनी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया। तो केवल एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, तो अलॉटमेंट पर आएगा 500 इंटू 3, फॉरफिटेड में आएगा 500, यहाँ लिख देते हैं 500 इंटू 3, 1500 रुपये। और अलॉटमेंट पर कितना नहीं दिया, 500 ने अलॉटमेंट 5 रुपये से नहीं दिया, तो 500 इंटू 5 2500 आएगा। और फर्स्ट कॉल पर 500 शेयर्स ने 500 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 500 इंटू 2 और ये आ गया हमारा 1000। अब हमारी दोनों साइड का ये टोटल टैली हो गया है 5000 5000। इस तरीके से हमारा केस 2 की एंट्री हो गई। अब केस 3, विजय फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब विजय ने केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। केस 3, तो 500 शेयर्स ने, इसका मतलब है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। तो फिर दोबारा से हम केस 3 की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो प्रीमियम भी दे दिया। तो व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज पेड देन इट विल नॉट बी डेबिटेड।
तो अब यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल, खाली फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया उसने, और नरेशन हो जाएगी 500 शेयर फॉरफिटेड। तो अब शेयर कैपिटल के साथ कितने अमाउंट लिखेंगे, जितना रुपया मांगा हो चाहे मिला हो या ना मिला हो की मल्टीप्लाई करते हैं फॉरफिटेड शेयर से। तो यहाँ पर कितने रुपए मांगे, लास्ट के 2 रुपये को छोड़कर बाकी सारा कंपनी ने पैसा मांगा है। तो 2 3 और 3 6 और 2 8 रुपये मांगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 इंटू 8, 4000 रुपया। फॉरफिटेड शेयर में केवल शेयर का अमाउंट फॉरफिट करते हैं, प्रीमियम नहीं। तो 3 ये और 3 ये 6 रुपये हमें मिल गए हैं। तो 500 इंटू 6 और 3000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। और फर्स्ट कॉल पर 500 शेयर्स ने 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 500 इंटू 2 और ये आ गया 1000। और इस तरीके से हमारी ये फॉरफिट की एंट्री सिचुएशन केस 3 की हो गई। अब हम केस 4 पढ़ते हैं। विजय फेल्ड टू पे बोथ कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब केस 4 में उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ये पैसा नहीं दिया, केस 4, और ये शेयर फॉरफिट कर लिए। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और नरेशन हो जाएगी 500 शेयर फॉरफिटेड। तो यहाँ पर केस 4 में 500 शेयर पर पूरा फाइनल कॉल तक पैसा मांगा गया है, यानी कि पूरे 10 के 10 शेयर 10 के 10 रुपये मांगे हैं। तो जितना रुपया मांगा हो चाहे मिला हो या ना मिला हो की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम 500 शेयर की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आएगा 5000 रुपया। और फॉरफिटेड में जो पैसा हमें मिल जाता है, पे कंपनी को पे कर दिया गया है, उसको फॉरफिट में डालते हैं। तो फर्स्ट कॉल का और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे कर दिया है। तो केवल शेयर का पैसा फॉरफिट करते हैं, प्रीमियम नहीं। तो 3 और 3 6, तो फॉरफिटेड में आएगा 500 इंटू 6 और 3000 रुपये आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर में। और 500 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया। तो 500 इंटू 2 1000। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी 2 से नहीं दिया, तो 500 इंटू 2 और 1000 हम यहाँ पर लिख देंगे। और इस तरीके से हमारी दोनों साइडें टैली हो गई हैं और आपका ये हमारा केस 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।